तो कहने लगा इमाम आजम आप ईसाई बन जाओ। तो आपने कहा कि वो ईमान का डकैत है और तुम हो झोपड़े, झुग्गी झोपड़े, और हम हैं महल। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा खजाना ईमान का खजाना, मोहब्बत रसूल का खजाना। तो जब इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उदाहरण दिया तो कदमों पे गिर गया। कहने लगा इमाम अब देर मत करो, वो खजाना जो तुम्हारे पास है मुझे भी दे दो। ईसाई ने कहा ऐ इमाम आजम, आप नमाज के अंदर सजदा सहब क्यों करते हो? तो आपने फरमाया कि हम सजदा सहब इसलिए करते हैं कि जब हमारा नमाज के अंदर कोई वाजिब तर्क हो जाता है, हमारा वाजिब जब छूट जाता है, तो हम नमाज को कंप्लीट और दुरुस्त करने के लिए सजदा सहब यानी लास्ट में एक साइड पे सलाम फेर के एक्स्ट्रा 2 सजदे करके अपनी नमाज को कंप्लीट करते हैं। तो वो ईसाई बोला नहीं करेंगे इको कम। अरे इको कम नहीं करेंगे, मदीना। तो वो ईसाई कहने लगा ए इमाम आजम आप ईसाई बन जाओ। आपने क्या ईसाई बन जाओ? बोले इसलिए कि हमारी तो ये तुम्हारा वाजिब नमाज के अंदर छूटता क्यों है? तो बोले जब बीच में शैतान आ जाता है, वो वसवसे दिलाता है, तो हमारा वाजिब छूट जाता है। कभी 3 मतलब जो है वो 2 रक्तों में बैठना है तो तीसरी में खड़े ही हो गए सीधे। तो कहने लगा इमाम आजम आप ईसाई बन जाओ, क्योंकि हमारी इबादत के बीच में शैतान नहीं आता। तो मेरे इमाम आजम ने कहा कि अरे जो खुद शैतान हो उसके पास शैतान आके क्या करे? क्या क्या खूब, क्या खूब। फिर आपने एक एग्जाम्पल दिया, उदाहरण। आपने फरमाया एक बात बता, जब चोर चोरी करने के लिए कहीं जाता है तो जब शहर में वो जाता है, शहर में, तो एक तरफ फ्लैट हैं, बंगले हैं, महल हैं, एक तरफ झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। तो वो जो चोर है, डकैत है, वो चोरी करने कहाँ जाता है? तो कहा झुग्गी झोपड़ियों में क्या रखा है? फ्लैट में है, बंगलों में है, बेहतरीन स्टैंडर्ड बिल्डिंग और मकानों में है माल, झोपड़ों में क्या रखा है? तो आपने कहा कि वो ईमान का डकैत है और तुम हो झोपड़े, झुग्गी झोपड़े, और हम हैं महल। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा खजाना ईमान का खजाना, मोहब्बत रसूल का खजाना, अहले बैत की मोहब्बत का खजाना, सहाबा इकराम की मोहब्बत का खजाना, बेशक हक है, सच, औलिया इकराम की मोहब्बत का खजाना, बेशक बहुत खूब, कुरान का खजाना, ईमान का खजाना हमारे यहाँ है। अल्लाहु अकबर। इसलिए ये चोर जो है वो हमारे पास में आता है। तो जब इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उदाहरण दिया तो कदमों पे गिर गया। कहने लगा इमाम अब देर मत करो, वो खजाना जो तुम्हारे पास है मुझे भी दे दो। तो इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको कलमा पढ़ाया और वो मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। तो चोर वहीं जाता है, सिक्योरिटी लगाइए, बॉडीगार्ड सिक्योरिटी आज बड़े बड़ों के पीछे लगी है, क्योंकि वो बड़े हैं। अरे जो उनमें जान है वो हम में जान है। उनकी रूह कोई स्पेशल थोड़ी है। क्या बात। और सबसे स्पेशल रूह तो उसकी है कि जो मोमिन है, जो मुसलमान है। हाँ, लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों देखो कितनी सिक्योरिटी लगाई जाती है, लेकिन तुम्हारे ऊपर भी एक सिक्योरिटी है, क्योंकि तुम्हारे पीछे हर वक्त डकैत लगा है। वो सिक्योरिटी है अच्छे अमल की, इखलास, अखलाक, जिक्र अस्कार, इबादत और रियाजत, सजदा, तिलावत। तो इसलिए है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बस यही कहूंगा कि जागो जागो जागो, जागने का वक्त है। खुदा ने उस कौम की हालत ना बदली, ना हो एहसास जिसको अपने बदलने का। अपने आप को बदलो बदलो बदलो, अपने आप को बदलो। जब सुबह का सूरज निकले तो आपने कहा कैसे बदलें, क्या करें?
अपने अंदर परिवर्तन लाओ, चेंजिंग लाओ, बदलाव लाओ, अपने स्वभाव को बदलो, अपने नेचर को बदलो, अपने टाइम टेबल को बदलो, अपना टाइम, अपना वक्त जो है वो बर्बाद मत करो। लोग कहते हैं मेरा टाइम बर्बाद, टाइम बर्बाद, टाइम बर्बाद। नहीं, वो और लोग हैं कि जिनको टाइम बर्बाद, यानी जिनका टाइम बर्बाद होता है वो और है, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत के जो गुलाम होते हैं उनका टाइम बर्बाद नहीं होता, उनका टाइम तो हर घड़ी आबाद हो जाता है। कब आबाद होता है? जब वो अल्लाह को याद करते हैं, रसूल पे दुरूद पढ़ते हैं।